अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इंजीनियर असद मुगल। आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं कि आपकी फ़्रिज की गैस बार बार क्यों लीक हो जाती है। 1 या 2 साल के बाद आपको दोबारा से गैस रिफ़िल करवाना पड़ती है या आहिस्ता आहिस्ता फ्रिज कूलिंग करना कम कर देती है। तो इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं। यानी कि जब आप गैस को रीफ़िल करवाने लगते हैं तो एक दफ़ा उसको चेक किया जाता है कहीं पे कोई लीकेज तो नहीं। तो बज़ाहिर वहाँ पे कोई लीकेज नज़र नहीं आती, मगर 6 महीने के बाद, साल के बाद या 2 साल के बाद गैस लीक हो जाती है या कूलिंग कम कर देती है। तो उसमें यह है कि आप गैस को रीफ़िल करवाने से पहले अपना जो कंडेंसर है फ्रिज का उसको लाजमी तौर पे चेंज करवाएं, क्योंकि इस तरह के केस में जिसमें गैस आहिस्ता आहिस्ता लीक होती है, 1 साल के बाद या 2 साल के बाद लीक होती है, तो उसमें जो ज़्यादातर मसला आता है वो कंडेंसर में आता है। कंडेंसर में जब कोई भी बंदा गैस को चेक करता है, लीकेज चेक करता है, तो वो फ्रिज को बंद करके उसकी लीकेज चेक करता है, तो उसको कोई इस तरह का कोई लीकेज नज़र नहीं आती। मगर जब हम फ्रिज को ऑन करते हैं और गर्म गैस जब कंडेंसर में से गुजरती है तो वो आहिस्ता आहिस्ता वहाँ से डिफ्यूज़ होना शुरू हो जाती है, यानी कि आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी थोड़ी गैस कंडेंसर से गर्म होकर निकलती है। क्योंकि जब गैस गर्म होती है तो उसका निकलना आसान हो जाता है, वो थोड़ी जगह से भी निकल जाती है। हल्के हल्के जो कंडेंसर में क्रैक्स पड़ जाते हैं तो वहाँ से गैस आपकी लीक हो जाती है। तो कोशिश करें कि एक दफ़ा जब आप गैस दोबारा रीफ़िल करवाने लगें तो उसका जो कंडेंसर है फ्रिज का उसको रिप्लेस करवा लें, तो फिर इंशाल्लाह आपको ये बार बार लीकेज का मसला नहीं होगा। दूसरे नंबर पे आप कोशिश करें कि फ़्रिज को किसी ऐसी जगह पे रखें, किसी कोने में रख दें जहाँ पे पीछे जो कंडेंसर है, यानी कि फ़्रिज के पीछे जो जाली होती है पाइपों की, वहाँ तक बच्चों का हाथ ना पहुँचे। जब आप बार बार उसको जाली को हिलाते हैं या बच्चे कोई चीज़ मार देते हैं तो वहाँ पे क्रैक्स बन जाते हैं और आपकी फ़्रिज की जो गैस है वो लीक हो जाती है। तो आपने पीछे जो उसकी जाली है उसकी ख़ास हिफाजत रखनी है। या जब आप फ्रिज को एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं तो आपने कंडेंसर से कभी नहीं फ्रिज को पकड़ना, क्योंकि जब इसके ऊपर कोई बेंड पड़ जाता है तो वहाँ से बहुत जल्द गैस लीक होती है। बेंड पड़ने की वजह से बारीक सा क्रैक वहाँ पे पड़ता है और गैस आहिस्ता आहिस्ता वहाँ से डिफ्यूज़ यानी कि लीक होना शुरू हो जाती है। और ये लीकेज इतनी मामूली होती है कि 1 साल के बाद या 2 साल के बाद जाके मुकम्मल होती है। तो आपने फ्रिज की बैक साइड वाली जाली को बच्चों की पहुँच से दूर रखना है और फ्रिज को बार बार मूव करने से ग्रेज़ करें। तीसरे नंबर पर एक बहुत बड़ा मसला जिसको हमारी घरेलू ख़वातीन मामूली समझती हैं, अगर फ्रिज में कोई नोकदार चीज़ जैसे कांटा या छुरी लग जाती है तो आपकी पूरी फ्रिज स्क्रैप करना पड़ जाती है, बेकार हो जाती है। क्योंकि अगर ऐसी जगह पे छुरी या कांटा या बहुत ज़्यादा गहराई में लगा है जिसकी वजह से अंदर पानी चला गया है, अंदर पानी जो है वो कंडेंसर से होता है वो कंप्रेसर तक पहुंच गया है, तो आपका कंप्रेसर भी जल जाएगा। और जब कंडेंसर तक पानी पहुंचता है यानी कि पाइपों के अंदर चला जाता है तो वहाँ पे अगर कंडेंसर लोहे का है तो वहाँ पे जंग लग जाता है, कैपिलरीज ख़राब हो जाती हैं और आपका बहुत ज़्यादा ख़र्चा होता है। तो फिर इसमें बेहतर यही होता है कि आप पुरानी जो फ्रिज है जिसमें इस तरह का फॉल्ट आता है, छुरी या कांटा लग जाता है, तो आप उसको स्क्रैप में दे दें और उसकी जगह एक नई फ्रिज ख़रीद लें। तो ऐसी छुरी लगने वाली फ्रिज को अगर आप किसी भी तरह से रिपेयर करवा भी लेते हैं तो ये हमेशा आपको तंग करेगी। कभी इसकी गैस निकल जाएगी, कभी ये कूलिंग कम करेगी, कभी ये बिजली ज़्यादा खर्च करेगी। तो बेहतर यही होता है कि आप इसको स्क्रैप में दे दें या बेच दें, इसकी जगह एक नई फ्रिज बाय कर लें। चौथे नंबर पे, अगर तो आपकी फ्रिज बहुत पुरानी है और किसी अच्छे ब्रांड की है, जब तक वह ठीक चलती है आप उसको चलने दें। जब उसमें ये मसले आने शुरू हो जाएं तो कोशिश करें कि उसको भी आप चेंज कर लें, क्योंकि ऐसी पुरानी फ्रिज जो कि काफ़ी अरसा पुरानी होती है उसमें पाइप्स जो हैं वो बहुत वीक हो चुके होते हैं, जगह जगह पे जंग के स्पॉट लग जाते हैं, कंप्रेसर में भी वियर एंड टीयर्स की वजह से बहुत से मसले आ चुके होते हैं, यानी कि उसका जो सिलेंडर है वो काफ़ी घिस चुका होता है। तो ऐसी फ्रिज जो है वो जितनी देर ठीक चलती है आप उसको चलाएं, मगर जब उसमें गैस की लीकेज का मसला आ जाए, कूलिंग नहीं करती है, बिजली ज़्यादा खर्च करना शुरू कर दे, तो आप उससे भी जान छुड़वाएं। क्योंकि ऐसी फ्रिज जब तक चलती रहे बेहतर है, मगर जब इसमें फ़ॉल्ट आने शुरू हो जाते हैं तो ये बार बार आप इसको कहाँ पे बार बार लेके फिरते रहेंगे, आपका टाइम और पैसा ये दोनों बर्बाद करेगी। क्योंकि इस तरह की जो पुरानी फ्रिजें हैं उसमें एक दफ़ा मसला नहीं आता है, आप एक मसला ठीक करवाते हैं तो दूसरा आ जाता है, दूसरा करवाते हैं तो तीसरा आ जाता है। दोस्तों, इसके अलावा अगर आपके ज़हन में कोई सवालात हैं या आप कुछ और पूछना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछिए, मैं इंशाल्लाह बर वक्त रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। वीडियो पसंद आए तो मेरी हौसला अफजाई के लिए छोटा सा लाइक ज़रूर कर दिया करें। मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।